हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 15 मई फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 15 मई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका जो संबंध है कथक से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता कथक, आपका करेक्ट आंसर होता। कथक से संबंधित अन्य प्रमुख कलाकारों को भी देख लेते हैं, जैसे कि गोपी कृष्णर और देवंती जोशी, नारायण प्रसाद महाराजा और लच्छू भरत महाराज और अच्छन महाराज और सितारा देवी। ये सभी जो प्रमुख हैं कथक के प्रमुख कलाकार हैं, तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। अन्य प्रमुख नृत्यों से संबंधित प्रमुख कलाकारों को भी देख लेते हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी के प्रमुख जो कलाकार हैं बेमापति चित्राकल सत्यम और नेक्स्ट जो है वेदांतम, लच्छू नारायण और चिंता कृष्णन मूर्ति और तादेपल्ली पेयार। ये सभी जो प्रमुख हैं कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली के प्रमुख जो कलाकार हैं वो उन्हें भी देख लेते हैं। बल्लातोप नारायणम, शांताराव और उदय शंकर, कृष्णन कुट्टी और मृणाली साराभाई, राम गोपाल कृष्णन नायर। ये सभी जो प्रमुख जो हैं कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार श्रीदेवी, रासनी देवी, कनक रेले और कला देवी, तारा निडुगाड़ी और भारती शिवाजी। ये सभी जो प्रमुख हैं मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। जैसा कि दोस्तों आपको बार बार मैं अपने सेशन में बोल रहा हूँ कि नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार जो हैं एक क्वेश्चन इनसे डिफरेंट पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी महत्वपूर्ण जो शास्त्र नृत्य हैं उनसे संबंधित सभी कलाकारों को आप जरूर देख कर जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में जो है एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इनसे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को। और एक जो है प्रसिद्ध वादक एवं वाद्य यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध जो वादक हैं, इनसे भी जो है एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि सितार वादक जो प्रसिद्ध हैं पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्रा और बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां और शाहिद परवेज, बंदे हसन। ये सभी जो प्रमुख हैं सितार वादक हैं। इसी प्रकार जो है सरोद वादक जो कि अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्धदेश्वर दास गुप्ता। ये सभी जो प्रमुख हैं जो सरोद वादक हैं। शहनाई वादक जो कि मोस्ट फेमस है बिस्मिल्लाह खां, आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। इनका जो संबंध है शहनाई वादक से संबंधित है। अली अहमद और हुसैन खां, ये सभी जो है शहनाई वादक हैं। प्रसिद्ध तबला वादक के रूप में जो है देखा जाता है बाज जाकिर हुसैन जो कि मोस्ट फेमस है, और एक अल्लाह रखा। ये दोनों तबला वादक के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। बांसुरी वादक में देखा जाए तो हरजीत प्रसाद चौरसिया जो कि मोस्ट फेमस हैं, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी आप देख लीजिएगा, आप वीडियो इसका जो है PDF भी आपको प्रोवाइड वैसे भी करा दिया जाता है, आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था खेल के क्षेत्र में SAI का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो SAI का जो फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होता है। अन्य प्रमुख फुल फॉर्म को भी देख लेते हैं, जैसे कि नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। BCCI का जो फुल होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। और ICC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इन सभी फुल फॉर्म को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीछे के शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है। तो भारत की जो शहरी जनसंख्या है
2011 का जनगणना के अनुसार जो है 31.16% है, यानी कि लगभग देखा जाए तो आपको 1.2% भी दे सकता है। देखिएगा आप आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था, तो आप ये आपका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों आपको ये भी कह रहे हैं कि 2011 के जनगणना से भी डिफरेंट एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जिनका भी नेक्स्ट डे आने वाली एग्जाम है तो जो 2011 का जो जनगणना है उनसे भी आप देख के जाइएगा। मेरे पिछले वीडियो में जो है 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप उन्हें भी जरूर देख सकते हैं। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। जैसे कि भारत की सबसे अधिक जो जन्म दर देखा गया है वह मेघालय राज्य की है, जबकि सबसे कम जो है नागालैंड की थी, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है। तो ये नदी का नाम पूछा गया था, न क्या स्थान का नाम पूछा गया था। तो इन दोनों के मिलने के बाद जो है जिस नदी का निर्माण होता है उसे गंगा के नाम से जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है गंगा आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर जो मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत में जो है गंगा की जो लंबाई कुल लंबाई है इसे राष्ट्रीय राजधानी का राष्ट्रीय नदी कहते हैं, और इसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। नर्मदा नदी अपनी धारा के विपरीत जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख जो नदियां हैं लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और जुबारी और शरावती, ये सभी जो प्रमुख नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये आपको दे देंगे एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि विष्णुप्रयाग में जो है कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। जैसे कि विष्णुप्रयाग में जो है अलकनंदा और धौली गंगा जो है मिलकर जो ये दोनों जो मिलती है वह विष्णुप्रयाग में मिलती है। नंदप्रयाग में जो है अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है ये मिलती है। केशव प्रयाग जो कि अलकनंदा और सरस्वती नदी मिलती है। और गणेश प्रयाग जहाँ पर जो है भिलांगना और भागीरथी मिलती है। सोन प्रयाग जहाँ पे मंदाकिनी और बासु गंगा मिलती है। और प्रयागराज जहाँ की गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों का संगम जो कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में मिलती है। तो इन सारे संगम एवं उनके स्थान को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये मैप के रूप में भी दे दिया गया है, आप इस रूप में भी ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका जो आयोजन किया गया था चीन के बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है चीन का बीजिंग आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो इस ओलंपिक में जो है भारत की तरफ से मात्र एक व्यक्ति मोहम्मद आरिफ गए थे, जो कि भारत जो है कोई भी पदक नहीं जीत पाया था इस ओलंपिक में। तो आप ये भी ध्यान में रखेगा। तो भारत की तरफ से एकमात्र व्यक्ति कौन है जाने वाले, तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। शीतकालीन ओलंपिक एवं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों जो हैं प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। आगामी शीतकालीन ओलंपिक 2025 का जो है मिलान में आयोजित किया जाने वाला है। एवं आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 28 में लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, जबकि 32 वाला जो है ब्रिस्बेन एवं ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है आयोजित किया जाएगा। तो इन सारे एक्टिव फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। पिछला शिफ्टों में जो है 2032 में जो आयोजित होने वाला ओलंपिक किस स्थान पर होने वाला ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इन सारे एक्टिव फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है। तो यह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होता। अटलांटिका में जो भारत के अनुसंधान केंद्र जो हैं दक्षिण गंगोत्री एवं मैत्री, ये भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन यानी कि इसके अंतर्गत आता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है महिला एवं विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जहांगीर के बेटे का नाम क्या था। तो जहांगीर के जो ऐसे तो कई एक बेटे हो चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन में जो आपको दिया गया था शाहजहाँ दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शाहजहाँ यानी कि खुर्रम इनके बचपन का नाम था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शाहजहाँ आपका करेक्ट आंसर होता। जहांगीर के अन्य पुत्र को भी देख लें, जैसे कि खुसरो मिर्ज़ा,
परवेज मिर्ज़ा और शहरयार मिर्ज़ा और जहाँदार मिर्ज़ा, ये सभी जो थे जहांगीर के अन्य पुत्र थे, तो आप इन्हें भी ध्यान रख सकते हैं। शाहजहाँ का जो गद्दी पर बैठे थे वह 1627 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। शाहजहाँ के कार्यकाल, इनके कार्यकाल को जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं, शाहजहाँ के कार्यकाल को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। खुर्रम जो कि शाहजहाँ के बचपन का नाम था, और वहीं देखा जाए तो बाद में जो इनका नाम जहांगीर के बाद जो है मुग़ल बादशाह बने थे, यानी कि गद्दी पर बैठे थे खुर्रम। 1626 ईस्वी में जो है नूरजहाँ बेगम के द्वारा जो है इत्मादौला का मकबरा जो है बनाया गया था, जो कि बेदात संगमरमर यानी कि सफ़ेद संगमरमर के द्वारा निर्मित है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नूरजहाँ जो कि शाहजहाँ की बीवी थी, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नूरजहाँ का जो असली नाम भी पूछा जाता है, यानी कि बचपन का नाम, जो कि मेहरुन्निसा था। नूरजहाँ का जो बचपन का नाम था मेहरुन्निसा था, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बौद्ध धर्म से संबंधित बराबर की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बिहार राज्य में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं, जैसे कि अलार कलाम जो कि महात्मा बुद्ध जो हुए उनके प्रथम गुरु थे, जबकि अलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ ने जो है राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से दूसरी बार जो है शिक्षा ग्रहण की थी। बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न जो है बुद्ध धम्म संघ, जो कि बौद्ध धर्म के जो है 3 रत्न हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है त्रिरत्न के बारे में, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वह कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था। धार्मिक जुलूस सबसे पहले जो है बौद्ध धर्मों के द्वारा ही निकाला गया था। दुनिया में सबसे बड़ा जो बुद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया के बुरुबुदुर मंदिर जो है इंडोनेशिया में स्थित है, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इंडोनेशिया जो कि कभी बौद्ध देश हुआ करता था, लेकिन आज वो जो है एक मुस्लिम कंट्री बन चुका है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक बौद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण करवाया गया था वह गांधार शैली में किया गया था, लेकिन जो है बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति का जो निर्माण किया गया था वह मथुरा कला में किया गया था। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद जो है समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है अनुच्छेद 44 आपका करेक्ट आंसर होता है। अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो जैसा कि आपको बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि 1 से जो है 40 तक 51 तक जो है जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सबको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद इन सभी को आप जरूर रीड करके जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत जो अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं। इसके 23 के अनुच्छेद 23 में जो बताया गया है कि मानव व्यापार जबरन व बंधुआ मजदूर से संबंधित जो है अनुच्छेद 23 में बताया गया है। अनुच्छेद 24 में जो है 14 बरस से कम बच्चों की जो उम्र होते हैं, 14 बरस से कम बच्चे, उनको जो है कल कारखाने में रोज काम नहीं करवाया जा सकता, यह अनुच्छेद 24 में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 29-30 से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपना रिट जारी करता है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 जो बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का एक जो है पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। और अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद 51 के तहत जो है प्रावधान जो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो आप इन सभी अनुच्छेद को जरूर ध्यान में रखिएगा। वहीं देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य जो कि इस वंश समिति के अनुशासन पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जो कि 51 के 1 में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। अनुच्छेद 52 में जो है कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति से संबंधित शपथ ग्रहण से संबंधित है, पदवी धारण से संबंधित जो है अनुच्छेद 56 है। और अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। और महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद 51 है।
अनुच्छेद 72 जो कि क्षमादान शक्ति प्रदान करता है, और अनुच्छेद 85 जो कि लोकसभा का सत्र और सत्राधिकार का विघटन करता है, और अनुच्छेद 123 में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को, और अनुच्छेद 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मामले में सलाह ले सकती है। अनुच्छेद 143 के तहत नीचे जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद और केंद्रीय मंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो इन सभी अनुच्छेदों को आप एक बार जरूर रीड करके जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 130 से 150 ईस्वी के बीच किस शक राजा का शासनकाल था। तो 130 से 150 ईस्वी तक जो शक शासक ने शासन किए थे वह रुद्रदमन प्रथम थे। रुद्रदमन प्रथम जो कि 130 से लेकर 150 ईस्वी तक शासन किए थे, जो कि एक शक राजा थे। इन्हीं के द्वारा जो है सूर्यदर्शन झील का जो है जीर्णोद्वार जो है इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। शक शासन जो कि प्रसिद्ध कनिष्क हुए, इन्हीं के द्वारा जो है 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था, जो कि आज भी जो है भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। अश्वघोष जो कि कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। चरक और सुश्रुत जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम होते रहते हैं उसका कंटेंट जो है आपको करवाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन में रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।